हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पुराने सेशंस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एसक्यूएल क्या होता है, आरडीबीएमएसएस क्या होते हैं, हम आरडीबीएमएस का यूज क्यों करते हैं। और मुझे लगता है इस पर्टिकुलर सेक्शन के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आरडीबीएमएस का मेन इस्तेमाल क्या है। उसके बाद हमने बात किया था कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के बीच का क्या डिफरेंस है। हमने एसिड प्रॉपर्टीज की बात करी थी। हमने देखा था कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और हमने कैप थ्योरम की बात करी थी। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम एक आरडीबीएमएस जो कि हम बोलते हैं माई एसक्यूएल, हम माई एसक्यूएल को देखेंगे कि हम कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जहां तक की बात आता है माई एसक्यूएल का, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माई एसक्यूएल क्या है। तो MySQL जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो एक डीबीएमएस है। और क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को इस्तेमाल करता है तो वो एक आरडीबीएमएस है। ये चीजें हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये आरडीबीएमएस सबसे पहली चीज की वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसको कोई भी यूज कर सकता है। और जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मोस्टली जो रहता है वो फ्री टू यूज रहता है, यानी कि आपको उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। और जो आरडीबीएमएस है माई एसक्यूएल, वो मेंटेन किया जाता है ओरेकल कंपनी द्वारा। वो बहुत ही इजी टू यूज है एज कंपेयर टू जो दूसरे आरडीबीएमएस हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल डेटाबेस। और ये एक बहुत ही पावरफुल और डायनेमिक सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने में हमें हेल्प करता है। तो अगर अभी आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या होता है, वेबसाइट एप्लीकेशन क्या होता है, तो आप अभी उतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पहली चीज ये वेब डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं। ये हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने वाला है। प्लस अगर आपको ये जानने की इच्छा है तो या तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, जो कि आपका सबसे अच्छा मित्र है। और दूसरी चीज, या फिर आप थोड़ा इंतजार करें और हम इन सारी चीजों के बारे में आगे जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रीजंस ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर माई एसक्यूएल। तो सबसे पहला पॉपुलैरिटी का कारण वही है, जैसे कि हम सबको पसंद है फ्री की चीजें यूज करना, राइट। तो हम ओपन सोर्स डेटाबेसेस को यूज करके बिना कोई पैसा दिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वो काफी पावरफुल है और अलग अलग डेटाबेस पैकेजेस को यूज करके वो काफी सारी फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है और जीपीएल लाइसेंस, हमारा जो ओपन सोर्स प्रोडक्ट होता है उसमें भी हमारे अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं। तो ये जीपीएल लाइसेंस पे वर्क करता है, जहां पे कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रोग्रामर्स को कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड कोड है डेटाबेस का उसको वो चेंज कर सके। फिर माई एसक्यूएल अलग बाकी सारे डेटाबेसेस से थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज, मैक, लिनक्स, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कंपैटिबल है, जैसे कि पीएचपी, पर्ल, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी वेल नोन है, यानी कि ये यूज करता है एसक्यूएल, जिसका कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एसक्यूएल क्या होता है। तो डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को रिट्राइव करने के लिए, उसको इंसर्ट वगैरह करने के लिए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है एसक्यूएल उसका इस्तेमाल करता है। अगर आप लोगों को एसक्यूएल के बारे में नहीं पता है तो इसके वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। MySQL बहुत ही लार्ज डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, जहां पे कि हम 50 मिलियन रोज से ज्यादा एक टेबल में रख सकते हैं। 50 मिलियन रोज का मतलब हो गया तकरीबन 5 करोड़ रोज। इसका जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो 4 GB तक लिमिटेड रहता है, बट अगर इसका हम इसके सेटिंग्स में जाके हम वो चेंज करें तो हम करीब 8 मिलियन टेराबाइट यानी कि 8 लाख टीबी तक, अगर हमारा ऑब्वियसली अगर हमारा सिस्टम उतना सपोर्ट कर पाता है तो हम उसको जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ माई एसक्यूएल आरडीबीएमएस। तो अब अगर हमें माई एसक्यूएल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सर्च करना होगा माई एसक्यूएल गूगल क्रोम पे आके, राइट। जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा वेबसाइट दिखेगा जहां पे कि
माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं आएगा, आपको कुछ ऐसा वेबसाइट दिखेगा। इसके बाद आप आ सकते हैं एकदम बॉटम पे, जहां पे कि लिखा रहेगा माई एसक्यूएल कमिटी जीपीएल डाउनलोड्स। ये कि हमने ऑलरेडी बात करा था कि जीपीएल एक काइंड ऑफ लाइसेंस है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे फिर से मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। हमें आना है इस वाले ऑप्शन पे, जिसका की है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज पे, जहां पे कि हम वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वो बाय डिफॉल्ट विंडोज ही रहेगा क्योंकि प्रीवियस पेज पे हमने सेलेक्ट किया था विंडोज डाउनलोड। अब हमें डाउनलोड करना है 32 बिट MSI इंस्टॉलर, ये वाला। तो यहां पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका डाउनलोड किया हुआ है तो हम डाउनलोड करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो भी बाय डिफॉल्ट फोल्डर होगा जहां पे कि आपकी चीजें डाउनलोड होती हैं, वो डाउनलोड होके आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा जहां पे कि मैं क्लिक कर दूंगा यस पे। फिर से यहां पे मैं यस पे क्लिक करूंगा और मेरा कुछ एक ऐसा पेज खुल के आ जाता है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और मैं कोशिश करता हूं अगर मैं इसको जूम इन कर सकूं तो। नहीं, ये जूम इन नहीं होगा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, आई गेस ये आप लोगों को विजिबल है। अगर नहीं तो मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन में इन चीजों का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप यहाँ पे देख के और चीजों को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ जाऊंगा कस्टम पे, फिर मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट्स पे आ जाऊंगा, मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करूंगा, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा और मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करूंगा। और ये मेरा टू बी इंस्टॉल्ड में आ जाता है। फिर मैं एप्लीकेशंस पे आऊंगा और मैं यहाँ पे एसक्यूएल वर्कबेंच और एसक्यूएल शेल पे क्लिक करके उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ये कैसे आया मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, जैसे ही हम यहाँ कस्टम वाले बटन पे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। इस पे हम माई एसक्यूएल सर्वर्स पे क्लिक करेंगे, फिर से माई एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करेंगे, फिर माई एसक्यूएल 8.0 पे क्लिक करके जब हम किसी भी वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा जो ग्रीन बटन है ये एक्टिव हो जाएगा। मुझे इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है और वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस साइड पे प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्ड वाले सेक्शन में दिखने लग जाएगा। सिमिलरली हमें एप्लीकेशंस में आके माई एसक्यूएल वर्कबेंच और माई एसक्यूएल शेल, फिलहाल के लिए हमें ये तीन चीजें काफी रहेंगी। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से ये बाय डिफॉल्ट चीजें हम छोड़ देते हैं। अच्छा, पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आके अपने सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा और मैं फिर से एक बार बैक जाके नेक्स्ट पे करता हूँ। MySQL सर्वर 8.0 का लोकेशन है प्रोग्राम फाइल्स, सॉरी प्रोग्राम डाटा, ना कि प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, मैं प्रोग्राम डेटा पे आ जाता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं कर देता हूँ एंटर। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ माई एसक्यूएल पे, प्रोग्राम डेटा पे, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ पूरा का पूरा डिलीट। अच्छा, क्योंकि ये ऑलरेडी खुला हुआ है ये मुझे करने नहीं देगा डिलीट, तो मैं इस काम करता हूँ, पहले इसको जाता हूँ बैक, मुझे पहले इसको बंद करना पड़ेगा,
फिर मैं इस पे आके MySQL फोल्डर को डिलीट करके और मैं फिर से इंस्टॉलर को शुरू कर सकता हूं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बट अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वो जो फोल्डर है वो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर मैं कस्टम पे आके MySQL सर्वर्स पे आके फिर से MySQL सर्वर पे क्लिक करके और किसी भी एक वर्जन पे क्लिक करके मैं इसको, ये जो ग्रीन वाला बटन आप देख रहे हैं ये एक्टिवेट हो जाएगा और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मेरा प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्ड वाले सेक्शन में आ जाएगा। फिर से मैं एप्लीकेशंस पे आऊंगा, MySQL वर्कबेंच पे आऊंगा और फिर से MySQL वर्कबेंच का वर्जन सेलेक्ट करके मैं इसको कोलैप्स कर दूंगा। फिर MySQL शेल पे आके वर्जन सेलेक्ट करके मैं इसको कोलैप्स कर दूंगा और अब मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। फिर मैं कर दूंगा एग्जीक्यूट और अब ये थोड़ा समय लेगा उसको डाउनलोड करने में। तो इतने देर में हम बात कर लेते हैं कि MySQL सर्वर क्या होता है, MySQL वर्कबेंच क्या होता है और MySQL शेल क्या होता है। तो MySQL सर्वर वो प्रोग्राम है या फिर वो पैकेज है जो कि डेटाबेस और जो हमारा RDBMS है, यानी कि जो हमारा RDBMS का इंटरफेस है उसको वो हैंडल करेगा। MySQL वर्कबेंच एक UI है, एक एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करेगा हमारा MySQL सर्वर, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा डेटाबेसेस से। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डेटाबेस को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, डेटाबेसेस को हमें एक्सेस करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। तो ये इंटरफेस यहां पे है फिलहाल के लिए हमारा वर्कबेंच। इस वर्कबेंच पे जो भी हमारा कोड या कमांड एग्जीक्यूट होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक सर्वर का, तो जो कि फिलहाल के लिए हमारा MySQL सर्वर है। MySQL शेल क्या है? MySQL शेल एक टर्मिनल है जिसके थ्रू, अगर हम इंटरफेस के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो हम टर्मिनल के थ्रू भी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, फिर हम कर देंगे एग्जीक्यूट और दोबारा से ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब तक के लिए ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो भी हमारे पुराने सेशंस है या फिर जो भी हमारे अपकमिंग सेशंस है उसका सारा का सारा रिसोर्स मैं अपने गिटहब के एसक्यूएल रिसोर्सेज यूट्यूब रेपोजिटरी में स्टोर करता जाऊंगा। जैसे कि जो भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स थे एसक्यूएल के, उसका एक पीपीटी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि आप लोग उसको रेफर कर सके। इसका जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस है यहाँ पे मैंने सिर्फ, मैं आपको विंडोज के लिए दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास विंडोज मशीन है। यहाँ पे मैंने मैक के लिए और मैंने लिनक्स के लिए भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो आप लोगों का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इसको रेफर कर सकते हैं और इससे आप अपना MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी में जो कि है SQL सर्वर यूट्यूब, इस पे मैं डाल दूंगा। तो ये हो चुका है डाउनलोड। अब हम क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पे, इसको हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी चीजें हैं बाय डिफॉल्ट हम उसको रहने देंगे। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमसे मांगेगा एक पासवर्ड। अब हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे, तो MySQL रूट पासवर्ड ये मांग रहा है हमसे, जो कि हम यूज करेंगे जब हम पहली बार अपने SQL वर्कबेंच के थ्रू हम लॉग इन करेंगे। तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप थोड़ा सिंपल रखिए तो थोड़ा बेटर रहेगा ताकि वो आपको इजीली याद रहे। अब मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे और मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करके ग्रांट फुल एक्सेस पे क्लिक करके और इसको कर दूंगा एग्जीक्यूट। मोस्टली आपको चीजें बहुत कुछ सेटिंग्स नहीं छेड़नी है, जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो हमारे लिए काफी है। अब मैं आ जाता हूं फिनिश पे और मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे, इसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा फिनिश पे। तो ये हमारा MySQL वर्कबेंच और MySQL शेल जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये दोनों खुल गया है। तो मैं शेल पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले करना चाहूंगा MySQL वर्कबेंच ताकि मैं आप लोगों को इसका एक झलक दे पाऊं। तो
जैसे ही आपका MySQL वर्कबेंच खुलेगा, आपको एक सेक्शन दिखेगा यहाँ पे, लोकल इंस्टेंस MySQL 80 के नाम से, जिसका कि बाय डिफॉल्ट जो यूजर रहेगा वो रूट रहेगा, और ये चल रहा है बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट 3306 पोर्ट पे, जिसके की सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम अंदर चलते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये या तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान जो आपने पासवर्ड दिया था, आप वो पासवर्ड देके आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक वर्कबेंच खुल गया। यहाँ पे हम जो भी क्वेरी चलाना चाहें वो हम क्वेरी चला सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लिस्ट करना है कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस है, तो मैं यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी चलाऊंगा जिसको कि हम बोलेंगे शो डेटाबेसेस, और इसको करके मैं, ये आप लाइटनिंग का एक आइकन देखेंगे यहाँ टॉप पे, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप इस लाइटनिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेसेस है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस्का। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट सेशन से हम चीजों को प्रैक्टिकली यूज करना हम शुरू करेंगे, यानी कि हम एसक्यूएल क्वेरीज को लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।